कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। देखो, तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो खाने में क्या रखते हैं, कम से कम जो हम लोग खाना खाते हैं, रोटी होती है, रोटी मतलब चपाती, दाल होता है, ब्रिंजल करी होता है, तो कुछ ना कुछ 2-3 वैरायटी होती है। देखो, ये रोटी हो गया, ये दाल हो गया, ये थोड़ा करा सलाद टाइप का जो भी है, ठीक है, मिक्स करके सब्जी या जो भी है। तो 2-3 चीज़ें क्यों खाते हैं? क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, ठीक है। देखो, जैसे दूसरा थाली देख लो, जो राइस वाला थाली होता है, राइस हो गया, सांभर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, लेडी फिंगर का वेजिटेबल्स हो गया, जिसे भिंडी कहते हैं। तो मिक्स करके 3-4 चीज़ें मिक्स करके क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। समझ में आया? हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है। और वो एक खाने से नहीं आएगा, केवल रोटी खाने से वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, केवल दाल खाने से या केवल सब्जी खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग 3-4 चीज़ें मिक्स करके खाते हैं कि हमारे शरीर को जितना भी चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, वो हमारे खाने से एक साथ मिल जाए। समझ में आया? इसीलिए जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो 3 या 4 चीज़ें मिक्स करके खाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें सारे वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी वो 1 या 2 दिन की बात होती है। फिर घर पे आते हैं तो हम लोग आराम से क्या करते हैं, सलाद काटते हैं, बढ़िया से सब्जी बनाते हैं, दाल रोटी, और फिर खाते हैं, ठीक है। तो हमें बैलेंस खाना खाना चाहिए, मतलब कि 4-5 चीज़ें मिक्स करके, जिससे कि देखो, पंजाबी थाली जो होता है, पंजाबी थाली में मक्के दी रोटी होती है ना, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग कहता है वो लोग, सरसों दा साग। देखो, वो लोग दही बहुत ज़्यादा खाता है, वो घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो लोग राजमे का वो मतलब दाल वगैरह ये लोग ज़्यादा खाते हैं। समझ में आया? तो मतलब बैलेंस करके, सबका अपना अपना बैलेंस करने का। आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं, राइस हो गया, ये क्या हो गया, तुअर दाल या रसम, ये कुंदरू हो गया, ये सब बटर मिल्क, घी, पिकल्स, अचार वगैरह ये लोग खाते हैं। तो 4-5 चीज़ें मिक्स करके खाने से हमारे शरीर को जो भी विटामिन की ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो each dish is usually made up of 1 or more ingredients which we get from plant and animal, जो भी डिश होता है उसमें 3 या 4 इंग्रेडिएंट मिक्स किया जाता है जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या? मान लो कि सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बना रहे हैं तो सरसों का तेल डालेंगे, उसमें मसाले डालेंगे, सब्जी में 2-3 चीज़ें, मान लो कि आलू डाल दिया, मटर डाल दिया, गोभी डाल दिया, और भी 3-4 चीज़ें डाल दिया। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट या एनिमल से, ठीक है। और वो जो प्लांट या एनिमल से जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स में जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी कंपोनेंट को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, आता है ना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड एज, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ज़्यादा ज़रूरत हमारे शरीर को किन किन चीज़ों की होती है?
कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। और इनके साथ साथ इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर वगैरह भी जो हमारे शरीर में होते हैं, जो कचड़ा वचड़ा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, उनको बाहर करने के लिए वाटर हम लोग लेते हैं। वाटर हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और गंदगी को बाहर करता है स्वेट के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में। समझ में आया? तो वाटर भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। समझ में आया? तो जो फूड्स होते हैं वो एक फूड सारे न्यूट्रिशन, मतलब एक फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल सारे के सारे नहीं होते। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी में प्रोटीन होगा, किसी में फैट्स होगा, किसी में विटामिन्स होगा, किसी में मिनरल्स होगा, किसी में डाइटरी फाइबर्स होंगे, कोई पानी पीते हैं तो उसमें पानी होगा, या खाने में भी पानी होता है, जैसे दूध खा रहे हैं पानी है उसमें, टमाटर खाते हैं उसमें पानी है। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग 4 या 5 चीज़ें मिला के खाना खाते हैं। समझ में आया? केवल रोटी या केवल सब्जी हम लोग नहीं खाते, क्योंकि सारे कंपोनेंट हमें चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं, या अदर न्यूट्रिशन है कि नहीं। तो हम लोग मेनली यहाँ पे 3 चीज़ का टेस्ट करके पता करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में प्रोटीन है, कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में फैट है। ठीक है, 3 का पता करेंगे, बाकी भी सिमिलर तरीके से, इसी तरीके से पता किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका पता करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इस टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए, और टेस्ट ट्यूब चाहिए, और ड्रॉपर चाहिए। बूंद बूंद ड्रॉप करने के लिए कोई भी केमिकल, जैसे बच्चों को हम लोग दवा देते हैं ना, उस तरीके से। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, अब इन्हें बनाए हुए खाने में भी टेस्ट कर सकते हैं, जो खाना बनाया हुआ है, या उनके रॉ मटेरियल में भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, या फैट है कि नहीं। ठीक है, और उनके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो केयरफुली करें, किसी भी तरीके से, या कोई छोटा बच्चा उसको खा न ले, या फिर किसी भी तरीके से हम खा न ले, या हमारे मुंह के अंदर ना चला जाए वो केमिकल जो जिसके साथ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे फूड में, भोजन में, वो स्टार्च के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में होता है। ठीक है, हम लोग बहुत तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, लेकिन स्टार्च या शुगर के फॉर्म में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, देखो, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स ले लो। ठीक है, जो भी हमारा खाना है। अरे तुम नहीं सुधरोगी। अरे राक्षस, देखो, तो टेस्ट फॉर स्टार्च हम करेंगे। उसके लिए जो भी खाने का, जो भी फूड आइटम का हमें टेस्ट करना है, उसका स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे। उसमें 2 या 3 ड्रॉप क्या डाल देंगे? डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे। ठीक है, 2-3 ड्रॉप, ड्रॉपर से हम 2-3 ड्रॉप डाल देंगे, और देखेंगे कि इसका कलर ब्लू या ब्लैक हो रहा है कि नहीं,
यदि उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो हम क्या कहेंगे कि उसमें स्टार्च है। समझ में आया? यदि हमारे फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो हम कहेंगे कि उस फूड आइटम में स्टार्च है, और स्टार्च है मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। मतलब सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा फूड आइटम लिया, उसमें आयोडीन डाला 2-3 ड्रॉप डाइल्यूटेड, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात। अब करते हैं प्रोटीन की बात कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे खाने में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो देखो, इफ फूड आइटम्स यू वांट टू बी टेस्ट सॉलिड है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे, उसको पीस पीस के क्या कर लेंगे, पेस्ट या पाउडर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद पाउडर बना लेने के बाद क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसका थोड़ा सा पाउडर बना लिया, उसका थोड़ा सा पार्ट हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद पुट सम ऑफ दिस क्लीन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, 10 बूंद 10 ड्रॉप्स पानी का डालेंगे, वाटर का डालेंगे, और उसको सेक करेंगे, उसको हिला डुला के मिक्स कर देंगे उसको। ठीक है, जो पाउडर हमने डाला टेस्ट ट्यूब में और पानी डाला उसको मिला के सेक करके उसको मिक्स कर देंगे। अब नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से हम 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट उसमें ऊपर से डालेंगे। ठीक है, कितना ड्रॉप, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट ओनली, और फिर 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा डालेंगे उसमें, 10 ड्रॉप का डालेंगे कास्टिक सोडा। देखो ये ड्रॉपर है और ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, ये कास्टिक सोडा है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पाउडर लेंगे फूड आइटम का, उसमें 10 बूंद पानी डालेंगे, 10 बूंद पानी डालने के बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट के बाद 10 बूंद फिर से कास्टिक सोडा डालेंगे। ठीक है, अब उसको सेकिंग करेंगे फिर से दोबारा। ठीक है, फ्यू मिनट्स तक सेकिंग करते रहेंगे, और यदि उसका कलर चेंज होके वॉयलेट हो गया तो हम कहेंगे कि उसमें प्रोटीन है। समझ में आया? तो ये प्रोटीन का टेस्ट है। वॉयलेट कलर हो जाएगा तो क्या पता चलेगा हमें, प्रोटीन है। समझ में आया? तो ये प्रोटीन का टेस्ट था। अब देखो फैट कैसे पता करेंगे कि हमारे खाने में फैट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हम उसको पेपर में रैप करके मोड़ के जो भी फूड आइटम को टेस्ट करना है उसे क्रश करेंगे, उसे पीसेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पीसेंगे कि पेपर फटना नहीं चाहिए, पेपर डज नॉट टीयर, पेपर फटना नहीं चाहिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि पेपर को खोलेंगे और फिर से देखेंगे कि क्या उस पर ऑयली पैच आ गया है, मतलब तेल जैसा लगता है ना, ट्रांसलूसेंट जैसा पेपर हो जाता है, लगता है ना, जैसे पेपर पे कोई तेल गिर जाता है तो ट्रांसलूसेंट हो जाता है ना। तो देखेंगे कि क्या वैसा ट्रांसलूसेंट हो गया है, क्या थोड़ा बहुत लाइट के सामने देखने पे थोड़ी बहुत लाइट पास कर रही है उससे, और यदि पास कर रही है, ट्रांसलूसेंट वो हो गया है, ऑयली पैच प्रॉपर है उस पे पेपर पे, मतलब कि वो फूड आइटम में क्या है, फैट है। तो फैट वाला सबसे आसान है, जिसको टेस्ट करना है उसको क्या करो, पेपर में रखो और उसको क्रश कर दो, पीसो। पीसने के बाद जब देखो, पेपर खोल के देखो, पेपर फटना नहीं चाहिए, पेपर देखो कि क्या उसमें ऑयली पैच आ गया है, और ऑयली पैच आने के बाद कभी कभी क्या होता है कि वाटर आ जाता है उसमें बहुत सारे, क्योंकि फूड आइटम में वाटर भी तो होते हैं। तो वाटर आ जाएंगे तो पहले पेपर को सुखा लो, सुखाने के बाद वाटर उड़ जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन ऑयल वेपोराइज नहीं होता है। ठीक है, तो सुखाने के बाद देख लो कि क्या उसमें ऑयली पैच है, ऑयली पैच है तो क्या हो गया, हमारे खाने में फैट है। क्लियर है बात? हाँ, अब देखो, तो इसी तरीके से विटामिन्स और मिनरल का भी टेस्ट होता है।
समझ में आया? अब देखो हम देखते हैं कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो क्यों खाएं, फैट खाएं तो क्यों खाएं, प्रोटीन, विटामिन्स, अदर न्यूट्रिएंट्स खाएं तो क्यों खाएं, हमारे शरीर में जाके क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे हमारे शरीर को, क्वेश्चन बनता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है। और फैट ऑल्सो गिव्स एनर्जी, फैट भी एनर्जी देता है। समझ में आया? तो दोनों से एनर्जी मिलता है हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है और फैट से भी एनर्जी मिलता है। इवन फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। दूध या घी खाओगी तो घी से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तेल से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। समझ में आया? एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स वाला भी बराबर चीज़ खा रहे हैं और फैट वाला भी बराबर चीज़ खा रहे हैं तो फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। समझ में आया? तो कहने का मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से क्या मिलता है, एनर्जी। फूड कॉन्टेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए जिस फूड में फैट हो या कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि उनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। समझ में आया? तो दो न्यूट्रिशन का क्लियर हो गया, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी, फैट से भी एनर्जी। क्लियर है? और प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, जा रहे हो? ठीक है जाओ, बंद कर दो। अब देखो प्रोटीन से हमें क्या मिलता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर के रिपेयर करने के लिए। कहीं पे कट फट जाता है ना, सब्जी काट रहे हैं, हाथ कट गया हमारा, या हम रास्ते में चल रहे हैं, पत्थर से टकरा गए और हमारा उंगली जो है, उंगली का नाखून निकल गया, ब्लड गिरने लगा, तो हमारा शरीर अपने आप रिपेयर करता है ना, उस चीज़ को भरता है, उस चीज़ को, घाव को। तो क्यों भरता है? प्रोटीन के कारण। समझ में आया? तो इसीलिए हमारे खाने में प्रोटीन भी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भी और हमारे शरीर के रिपेयर करने के लिए भी। समझ में आया? अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स वाले कुछ, ये देख लो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। मैंगो हो गया, मेलन हो गया, पपाया हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मैजे हो गया। तो ये सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो एनर्जी मिलती है, ध्यान रखना, ये सब चीज़ खाना चाहिए। क्लियर है? अब फैट किससे किससे मिलता है? फैट, ये देखो, प्लांट से मिलने वाले फैट कंटेनिंग फूड आइटम है। सोयाबीन का ऑयल, जितने तेल वाली चीज़ें हैं ना, सबसे फैट मिलता है। सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये ग्राउंड नट्स हो गया, ये नट्स हो गया, ये तिल हो गया, इन सब से तेल निकलता है। मतलब ये लोग फैट कंटेनिंग हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। और एनिमल से हमें कहाँ कहाँ से फैट मिलता है? घी से मिलेगा, दूध से मिलेगा, बटर से मिलेगा, क्रीम से मिलेगा, मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा, अंडा खाने से मिलेगा फैट। क्लियर है? तो फैट खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फैट खाने से हमारा शरीर ज़्यादा मोटा भी होता है, इसलिए हमें लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए। समझ में आया? अब देखो प्रोटीन्स हमें किन किन चीज़ों को खाने से मिलता है। तो ये देखो, प्लांट से जो चीज़ें मिलती है, दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। क्लियर है? देखो तुअर दाल, ये मूंग दाल, ग्राम, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, ये सब से, ये दाल इन सब से बनता है। तो इन सब से क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है। ये प्लांट से हमें मिलते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और एनिमल से मिलने वाली चीज़ें कौन सी है जो प्रोटीन ज़्यादा होता है? देखो, पनीर
और कुछ अच्छा नहीं लगता है तो पनीर तो अच्छा लगता है, खाओ। अंडे से मिलता है, दूध से मिलता है, दूध पिया करो। फिश मछली खाया करो, मीट खाया करो, तो इससे प्रोटीन मिलता है, तो शरीर का ग्रोथ होगा और रिपेयर भी होगा शरीर। प्रोटीन को कई बार हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर को ग्रोथ करता है। जिम जाने वाले आर्टिफिशियल कंपनी में बनाए हुए प्रोटीन खाते हैं, पाउडर, देखियो ना। तो इसीलिए हमें प्रोटीन खाना चाहिए शरीर के ग्रोथ के लिए। विटामिन्स क्यों खाना चाहिए? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। हमारे आँखों की भी सुरक्षा करते हैं, हमारे बोन्स की हड्डियों की सुरक्षा करते हैं, हमारे दांत की रक्षा करते हैं, गम्स, ये सबको हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन, कुछ विटामिन्स है, ठीक है। अब जैसे विटामिन जो हो गया, कुछ किसी में ग्रुप ऑफ विटामिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। विटामिन ए का क्या काम है, ये बहुत पूछता है। कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी, हमारे स्किन को और हमारे आँखों को हेल्दी रखता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन सी काम क्या करता है? हेल्प्स बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में विटामिन सी हमारी मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? हमारे बॉडी को कैल्शियम देता है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत होती है और दांत भी मजबूत होते हैं। समझ में आया? और भी विटामिन्स का नीचे टेबल में दिया गया है, देख लेना। तो किन चीज़ को खाने से क्या मिलता है? अब देखो, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, हमारे शरीर को मिनरल्स भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। और मिनरल क्या करता है हमारे शरीर में? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारे शरीर की हाइट वगैरह बढ़ने में मदद करता है, और अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी मिनरल्स हमारी मदद करता है। तो मिनरल्स वाली चीज़ें भी तुमको खानी चाहिए। समझ में आया? अब देखो किन किन चीज़ों से क्या मिलता है, ये देखो विटामिन सी किन से मिलता है, विटामिन बी, विटामिन ए। पहले विटामिन ए देख लो, पपाया, फिश ऑयल, मिल्क। देखो मिल्क सब में है, मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ में आया? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क लेना चाहिए, ठीक है। मैंगो वगैरह में विटामिन ए है। विटामिन बी किस में है? राइस में है, व्हीट में है, लीवर में है। विटामिन सी किस में है? गुआवा में है, ऑरेंज में है, टमाटो में है, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ठीक है। विटामिन डी तो एक सुबह में सनलाइट में होता है, लीवर में, एग में, फिश में, बटर में, मिल्क में विटामिन डी होता है, ठीक है। तो यह विटामिन का काम है, मिनरल्स का काम है। अब देखो राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चावल जो हम लोग खाते हैं ना, अदर न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए राइस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं। राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो डाइटरी फाइबर हम लोग खाते हैं, जो सलाद वगैरह हम लोग खाते हैं, और जो पानी पीते हैं, तो इनसे हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है? तो डाइटरी फाइबर खाने से देखो, डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर प्लांट से मिलता है, मतलब कोई ना कोई प्लांट से हमें मिलता है, ठीक है। जो सलाद वलाद काटते हैं हम लोग। होल ग्रेन्स एंड पल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सब से रफेज मिलता है, पल्स से, पोटैटो से, देखो इन सब से भी मिलता है। फ्रेश फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है।
रफेज जो होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी फायदेमंद है। क्यों? बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी एंड एड्स टू इट्स बल्क, और हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे शरीर में जो खाना नहीं पचा उसको बाहर करने में क्या करता है? ये मदद करता है, मतलब शरीर की सफाई करता है। तो शरीर की सफाई भी जरूरी है ना, झाड़ू पोछा लेके शरीर में तो घुसेंगे नहीं कि एक काम करो 2 मिनट में आ रहा हूँ शरीर साफ करके, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे फिर? रफेज खाएंगे, डाइटरी फाइबर खाएंगे, समझ में? तो हमारे शरीर की सफाई क्या हो जाएगी? हो जाएगी। अब ऊपर कुछ दिए गए हैं फूड आइटम जिनसे रफेज मिलता है, ये सब देख लेना, ठीक है। सम सोर्स ऑफ आयोडीन हो गया, सम सोर्स ऑफ फास्फोरस हो गया, ये आयरन के लिए हो गया, सेव हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई। सम सोर्स ऑफ कैल्शियम हो गया, मिनरल्स के लिए है ये। अब देखो, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, वाटर हमारे शरीर को हेल्प करता है हमारे भोजन से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में, समझा? न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है और पहुंचाता है अलग अलग पार्ट्स में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from body as यूरिन और स्वेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को वाटर बाहर करता है, समझ में आया? तो वाटर कैसे कैसे मिलता है? नॉर्मली हम लोग पानी पी लेते हैं या जो भी लिक्विड पीते हैं उसमें कुछ ना कुछ वाटर होता है, जैसे मिल्क में भी वाटर होता है, चाय पीते हैं उसमें भी वाटर होता है, ठीक है। और बहुत सारे पकाए हुए खाने में भी वाटर होता है। तो वाटर कई तरीके से हमारे शरीर को मिलता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्यों लेना चाहिए? द फूड वी नॉर्मली ईट in our life for growth and maintain good health, our diet should have all nutrition that our body needs. हमारे शरीर को राइट क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक भी न्यूट्रिएंट्स हम छोड़ नहीं सकते। तो सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए जो हम लोग एक बेसिक खाना तैयार करते हैं 4 या 5 चीज़ों को मिलाकर, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, समझ में आया? उसमें ना तो ज़्यादा होना चाहिए न्यूट्रिशन, ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो वैसे भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, क्लियर है? अब देखो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एक हफ्ते का चार्ट बनाना चाहिए और इस तरीके से भोजन का मेन्यू बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए कि हमें कौन कौन सा भोजन खाना है, जिससे कि हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर एनर्जी बनी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी आंखें ठीक रहे, चश्मा नहीं लगे, हमारे बाल ठीक रहे, पके नहीं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर चार्ट बना के मेन्यू वाइज खाना खाना चाहिए, समझ में आया? एक हफ्ते का चार्ट बना लेना चाहिए कि संडे को ये खाएंगे, मंडे को ये खाना चाहिए, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, अंडा भी फ़ायदेमंद होता है, और सलाद खाओ, हरे सब्जी खाओ, आलू कम खाओ, आलू भी खाओ लेकिन कई लोग होते हैं जो आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोटी खाओ, चावल खाओ, समझ में आया? अब पल्सेस हो गए, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गए जैसे मूंग के हो गए, या ये क्या है बेंजल ग्राम्स, ये फर्मेंटेड फूड्स हो गए, इडलीज हो गए, साउथ इंडियन फूड्स हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। तो ये सब क्या है? बनाना, स्पेनिश, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिशन, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials.
मतलब ये कहने का मतलब है कि बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को, जो सस्ते में चीज़ें मिलती हैं, उनको खा के हम लोग बैलेंस डाइट पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। समझे? इस तरीके से ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। हमें केवल अच्छा खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है, उसे अच्छा पकाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अच्छे से पकाएंगे नहीं तो उनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे हरी सब्जी को ज़्यादा पका दोगी तो काला हो जाएगा, और काला हो जाने का मतलब क्या है, उसके बहुत सारे विटामिन या न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो गए। तो हमें कम आंच पे सब्जी को धीरे धीरे पकाना चाहिए, ताकि उसमें सारे विटामिन और मिनरल्स रहे, और हम जब खाना खाएं तो हमारे शरीर के अंदर जाके फ़ायदा पहुंचाए। तो जितना इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना ज़रूरी है, उतना ही सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ उन्हें बनाना ज़रूरी है। समझ में आया? अब देखो, इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। देखो, यदि हम वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, उसको कट करने के बाद धोते हैं तो उनमें से बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। समझ में आया? बहुत सारे विटामिन गायब हो जाते हैं। इसीलिए सब्जी हो या वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, उन्हें पहले धो लो और उसके बाद काटो, काट के खा लो। बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनके स्किन में बहुत सारे विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं, तो हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारा देखी होगी फ्रूट्स वगैरह में लोग उसका कवर फेंक देते हैं, जो खाने वाला है उसका भी कवर फेंक देते हैं। कई लोग सेव भी छिल छिल के खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कवर में भी विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है। जब कंपलसरी है, जब हटाना जरूरी है तभी हटाओ, नहीं तो उनको खा जाओ। समझ में आया? तो ये चीज़ें ज़रूरी है। अब देखो, कुकिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अच्छी कुकिंग करने से उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और डाइजेशन भी उनका अच्छा से होता है। हम खाना खाए और पेट में जाके डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और पेट दर्द करने लगा, तो उससे फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए खाना को अच्छे से पकाना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से। समझ में आया? At the same time, cooking also result in loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water used during cooking and is then thrown away. यदि हम लोग कुकिंग करते समय बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं और कुकिंग होने के बाद उन पानी को बाहर कर देते हैं, तो बहुत सारा न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स बाहर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे तुम देखी होगी कि चावल लोग बनाते हैं तो पहले चावल को ही 10 बार धो लिए, उसके बाद चावल बन गया तो जो चावल का बनने के बाद जो पानी होता है, माड़ जिसे कहते हैं हम लोग, उसको भी फेंक देते हैं। तो फिर चावल में बचा क्या? सारा का सारा तो कार्बोहाइड्रेट्स भाग गया, बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो हमारा एनर्जी मिलेगा ही नहीं। एनर्जी गिविंग फूड है ना कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया? तो इसीलिए हमें लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। अब देखो, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। बहुत ज़्यादा हीटिंग करने से विटामिन सी गायब हो जाता है वहाँ से। समझ में आया? अब विटामिन सी बहुत सारे डिजीज से फाइट करने में मदद करता है, तो इसलिए हमें गलती नहीं करना चाहिए। अब देखो, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं। हमें समोसे चाहिए, हमें बर्गर चाहिए, मम्मी बर्गर, पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा हट से मंगा दो मम्मी, आऊँ आऊँ आऊँ। तो फिर क्या होता है, वो लोग ज़्यादा फैटी खाना खाने से भाई साहब जैसे हो जाएंगे। ये भाई साहब का देखो पेट, देखो इस शक्ल देखो थोड़ी सी। समझ में आया? कहीं से भी मतलब जो फैट है वो सेट हो जाएगा शरीर में और कहेगा कि है तुमने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा देंगे तुमको। तो देखो, ज़्यादा समोसा खाओगे, पूरी खाओगे, या मलाई राबड़ी या पेड़ा, स्वीट वगैरह, समझ में आया? मिठाई उठाई ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा? भाई साहब वाली शक्ल हो जाएगी। समझ में आया? तो इस बीमारी को क्या कहते हैं?
इस बीमारी को ओबेसिटी कहते हैं। समझ में आया? बहुत ज़्यादा मोटापा के शिकार हो जाओगे और उसके बाद बैठने में भी दिक्कत होगी, सोने में भी दिक्कत होगी। समझ में आया? तो इसीलिए ज़्यादा हमें एक न्यूट्रिशन को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बैलेंस करके खाना चाहिए। समझ में आया? अब देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि किसी न्यूट्रिशन को खाओ ही मत, केवल आलू ही खाए जा रहे हैं, आलू ही खाए जा रहे हैं और सारे के सारे विटामिन गायब हो गए, तो उससे भी दिक्कत है। समझ में आया? A person may getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If it continue long period of time, the person may suffer from deficiency. समझ में आया? डेफिशिएंसी हो जाएगा उस विटामिन की या उस पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी जो तुमने बहुत दिन से नहीं खाया, हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। समझ में आया? डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन काउज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। या तो बीमारी पैदा होगा या कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? कहीं से बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल पकने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होना ही लगेगा। तो डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। बहुत सारे टाइम से जब हम एक पार्टिकुलर टाइप के विटामिन या न्यूट्रिशन को नहीं खाते हैं तो उस चलते जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, if a person does not get enough protein in his food for a long time, यदि तुम बहुत सारे टाइम से तुम प्रोटीन नहीं खाते हो तो क्या होगा? she is likely to have stunt growth, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, स्वेलिंग फेस, चेहरा फूल जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बाल पक जाएंगे, स्किन डिजीज होने लगेगा और डायरिया जैसी बीमारी भी होने लगेगी। प्रोटीन खाना चाहिए। समझ में आया? इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यदि तुम्हारे डाइट में बहुत लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगी। उसके बाद कोई भी दवा या कोई भी खाना काम नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खा रहे हो, प्रोटीन भी नहीं खा रहे हो, बाबा ठाकुर तो गियो, तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगा। तो ध्यान देना इस बात का। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, बहुत पतले हो जाते हैं, थीन, सो वीक, बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, दैट ही मे नॉट इवन एबल टू मूव, कई बार तो वो मूव करने लायक भी नहीं रहते हैं। समझ में आया? और डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, बहुत सारे विटामिन हमारे शरीर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? या मिनरल्स हमारे शरीर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर, जो है ये टेबल 2.3 में लिखा हुआ है कि किस विटामिन के नहीं होने से कौन सी बीमारी होगी, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है? आप देखो, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि बैलेंस डाइट खाओ। ठीक है? बैलेंस डाइट खाने से हमारे शरीर को क्या होता है? सारे टाइप के विटामिन मिलते हैं और सारे टाइप के विटामिन मिलने से हमारे शरीर को सारे टाइप के न्यूट्रिशन मिलने से कोई भी बीमारी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं रुकेगी,